जय जागेश्वरनाथ। हम लोग श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर के विषय में मंदिर कमेटी के द्वारा जो अनियमितताएं वर्षों से हो रही हैं उसके संदर्भ में जिला प्रशासन को अवगत कराने के लिए आए हुए हैं और कई बार माननीय जिला प्रशासन के लिए हम लोग अवगत करा चुके हैं और कई प्रकार के जो प्रमाण हैं वो हम लोग जिला प्रशासन को दे चुके हैं, जिसमें लिखित दस्तावेज हैं, वीडियो हैं, फ़ोटो हैं, कई रसीदें हैं, प्रमाण पत्र हैं कि जो मंदिर को शासकीय राशि जारी हुई है उसका उपयोग और दुरुपयोग क्या हुआ है, ये सब जानकारी हम लोग दे चुके हैं। माननीय कलेक्टर साहब के ही कहने पर पिछले 1 साल से हम लोग एसडीएम कोर्ट में मंदिर कमेटी के विरुद्ध में केस लड़ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि अब तक हर आवेदन में हम लोगों ने केवल जांच की बात की है कि पहले जो हमारी शिकायतें हैं, जो आवेदन हैं, उन सभी की जांच की जाए मंदिर कमेटी की पूरी, की कहाँ कहाँ अनियमितता हो रही है। लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी अभी तक मंदिर कमेटी की किसी भी प्रकार से कोई जांच नहीं हुई है। एक बार पुनः हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ जांच का निवेदन करने के लिए आए थे और हम लोगों ने फिर से अनियमितता की जानकारी दी है। अभी 2 साल पहले ही मंदिर कमेटी के लिए पशुपालन विभाग द्वारा 3 लाख रुपए की राशि जारी हुई थी, लेकिन जब हम लोगों ने शिकायत कर दी कलेक्टर महोदय से, सीएम हेल्पलाइन से, तो पिछले 3 महीने से लॉकडाउन में गाय के शेड का निर्माण मंदिर में हो रहा है मंदिर कमेटी के द्वारा। जब बताइए हम लोगों ने साफ साफ घोटाला उजागर कर दिया तब वो काम कर रहे हैं। अब हमें काम तो चाहिए है, लेकिन हम चाहते हैं जिला प्रशासन से कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो, उनकी जांच हो और उन पर कार्रवाई हो। अभी एक और मामला सामने आया है कि एक भक्त के साथ में अभी 4-5 महीने पहले उसने बांदकपुर मंदिर में विवाह किया था, उसके परिवार की शादी हुई थी, लेकिन शादी के नाम पर वर और वधू पक्ष से 950 रुपये की राशि उनसे ली गई। लेकिन जब उनसे रसीद मांगने के लिए निवेदन किया गया तो उनने बोला कि बाद में ले लेना और बात को टाल दिया और चले गए। लेकिन जब उन्होंने दबाव बनाया तो उनको बड़ी मुश्किल से 300 रुपये की और 250 रुपये की रसीद दी गई, मतलब 550 रुपये की रसीद दी गई 1900 रुपये लेकर। तो इस प्रकार की धांधली सरेआम हो रही है। उनने बार बार आग्रह किया लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद में जब उन्होंने लिखित शिकायत की तो अब उनको वो लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। जिसने शिकायत की है तो पीड़ित पर दबाव बना रहे हैं कि अपनी शिकायत वापस ले ले, उनको 150 रुपये 1500 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन बात केवल 1500 रुपये की नहीं है, केवल शादी के विषय में वर्षों से बांदकपुर में एक दिन में सैकड़ों शादी होती हैं। अब तक हज़ारों विवाह बांदकपुर में हो चुके हैं। जब एक शादी करने वाले से लगभग 1500 रुपये अतिरिक्त लिए जा रहे हैं जिसकी कोई रसीद नहीं दी जा रही है, तो अब तक लाखों और करोड़ों रुपए की ये धांधली है। अब बताइए ये बेईमानी है कि ईमानदारी हम जिला प्रशासन से मांग करना चाहते हैं और यही निवेदन हमने माननीय कलेक्टर महोदय से किया है। इस प्रकार की जहाँ भी हाथ डालो, 1-1, 2-2 विषय में, चाहे गौशाला का विषय हो, चाहे शादी विवाह का विषय हो, चाहे और प्रकार की सरकारी जो वहाँ विभाग के माध्यम से मंदिर कमेटी को मदद मिली है या दान मिला हुआ है, कई प्रकार का दान मिला हुआ है। अचल संपत्ति की जो रक्षा का दायित्व मंदिर कमेटी का है, पिछले 90 वर्षों से मंदिर कमेटी चल रही है। 1933 का संविधान मंदिर कमेटी का है, जबकि भारत देश में 1950 का संविधान चल रहा है, लेकिन मंदिर कमेटी का संविधान अंग्रेजों के समय का चल रहा है, 1933 का। अब आप समझ सकते हैं उसकी चयन प्रक्रिया की, सदस्यों की, अध्यक्ष की कोई जानकारी नहीं है, क्या नियमावली है कोई जानकारी नहीं है। बांदकपुर में आने वाले आम श्रद्धालुजन, भक्तजन अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर यहाँ वहाँ भटकते हैं। उनको कहाँ टॉयलेट जाना है, कहाँ उनको गाड़ी रखनी है, प्रसाद भोजन कहाँ मिलेगा, रुकने की व्यवस्था कहाँ है, ये सामान्य सुविधाओं के लिए भी वो भटक रहे हैं। जो बड़ी बड़ी राशियाँ आ रही हैं उसका क्या उपयोग हो रहा है, क्या सदुपयोग हो रहा है, इसकी कोई उनको जानकारी नहीं है। हम लोग वर्षों से माननीय जिला प्रशासन के लिए, माननीय कलेक्टर महोदयों के लिए निरंतर निवेदन कर रहे हैं। आज भी हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है। हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने विस्तार से हमारी बात को सुना है और शीघ्र ही जांच करने का भरोसा भी दिया है। और अभी कलेक्टर महोदय माननीय राठी सर ने हम लोगों से कहा है कि चूँकि कोरोना का ये समय चल रहा है तो इस समय थोड़ा सा 1-2 महीने का समय लगेगा जाँच करने में, और हम लोगों को भरोसा है कि जो उनने हम लोगों को आश्वासन दिया है हम उसका सम्मान करते हैं और उस महामारी में माननीय कलेक्टर महोदय के साथ में है। लेकिन मंदिर कमेटी की जो अनियमितताएं चल रही हैं और श्रद्धालुओं को एक दिन में जो परेशानी हो रही है उसका शीघ्र समाधान होना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों और अनेक श्रद्धालुओं को निरंतर परेशानी हो रही है और कई प्रकार की वहाँ अनियमितताएँ सामने आ रही हैं, जिसमें लाखों रुपये की अनियमितता भी सामने आ रही है। इस पर शीघ्र जाँच होकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। जय जागेश्वर।